हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक ख़त्म किया था। देखो, इसमें ये बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए 1, 2, -3 एंड बी -1, -2, +1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। राइट, अब आपको पता है कि पॉइंट दिए गए हैं 1, 2, -3 एंड बी पॉइंट दिया गया है -1, -2, 1। तो इसका जो डायरेक्ट मतलब सबसे पहले तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो ए बी वैक्टर चाहिए और वो आपको पता है कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए से मिलता है। तो सबसे पहले मैं पोजीशन वेक्टर ए लिख लेता हूँ, वो मेरा है 1 मतलब आई कैप +2 जे कैप -3 के कैप बराबर। सिमिलरली बी वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, -i कैप -2 जे कैप और +k कैप। तो यही यहाँ पे हमें करना है b माइनस ए में कि -i कैप -2 जे कैप +k कैप, उसमें से माइनस करना है i कैप +2 जे कैप -3 k कैप। ओके, तो ये माइनस और ये माइनस, -2 आई कैप -2 -4 जे कैप और ये जो है माइनस माइनस प्लस मतलब कि ये 4 के कैप बराबर। तो ये वेक्टर बी मिल गया। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है कि आपको यूनिट वेक्टर जो मिलता है उसमें से सारे आपको कोएफिशिएंट आई जे और के निकालने हैं। मतलब कि मुझे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर ए बी का, तो उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऐसे मिलेगी -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 4 + 16 + 16। तो 4 + 16 मतलब 20 + 16 मतलब 36 रूट में, तो ये 6 मिल जाएगा। अब देखो, मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूँ। यूनिट वेक्टर ए बी इज़ इक्वल टू नथिंग बट वेक्टर ए बी अपॉन मॉड्यूलस ए बी। तो ये वेक्टर ए बी तो आपके पास है 2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप अपॉन में 6 विच इज़ नथिंग बट -1/3। अगर आप सेपरेट करोगे तो -2/3 जे कैप और +2/3 के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, विल बी -1/3, ये 1/3 है, कॉमा -2/3 एंड 2/3 बराबर। तो ये जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। सिर्फ आपको आई जे और के की कोएफिशिएंट लिखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 नंबर का ये है कि शो दैट द वेक्टर i + j + k is equally inclined to axis oz, oy and ox, oy and oz। तो लेट्स से हम समझ लेते हैं कि वेक्टर ए करके कोई ये वेक्टर है i कैप जे कैप +k कैप। इसका मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 1 + 1 + 1 के हिसाब से √3। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्वली इंक्लाइन जो है इसका मतलब आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, ठीक है, तभी वो इक्वली इंक्लाइन का पता चलेगा। डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है, तो वो फिगर ऐसा था, यहाँ पे कोई पॉइंट था जिसकी तीनों एक्सिस से एंगल बनती थी अल्फा बीटा गामा, तो वो डायरेक्शन कोसाइंस होते, तो वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ए हम फाइंड कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर ए विच इज़ नथिंग बट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए आई कैप जे कैप एंड के कैप अपॉन √3। तो 1/3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। इसका मतलब ये हुआ
कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए। देखो अगर मैं ये बोलूँ कि अल्फ़ा विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ओ एक्स, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√3 होता है, बराबर। वो इधर से पता चलता है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। और मान लो बीटा विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ओ वाई, तो वो भी कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√3, विच मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। भले ही इसकी वैल्यू नहीं पता है, बट आपको एंगल की वैल्यू तो पता चलेगी, कुछ ऐसा हो रहा है, कॉस इनवर्स 1/3। सेम ऐसा गामा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ओ जेड, बराबर। तो कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√3, गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। क्लियर। तो ये हो जाएंगे हमारे मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि आप तीनों से एंगल सेम मिल रहा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो एंगल मिल गए, इसका मतलब कि वेक्टर इज इक्वली inclined to each direction, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या बोला, देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट पी एंड क्यू उस पोजीशन वेक्टर आर, ये करके दिया है आपको। मतलब कि देखो पी जो है वो दे दिया है, पी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये पी एन क्यू हो जाएगा। ओके, तो अब देखो रेशियो दिया है 2:1, बट एक इंटरनली है और एक एक्सटर्नली है। जब इंटरनल डिवीज़न है, मतलब मान लो कि पहला हम लिखते हैं कि डिवीज़न इज़ इंटरनल, राइट। तो ये m/n की वैल्यू जो है 2:1 है। आपको r की पोजीशन वो पता होनी चाहिए, क्या होती है, m के साथ q प्लस n के साथ p और यहाँ पे m+n, ठीक है, यही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे लिखना है हमें कि q की वैल्यू है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 1 आई कैप 2j कैप माइनस के कैप अपॉन m+n, मतलब 2+1। तो ये 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये -2, मतलब ये ऐसा हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप आई कैप 2j कैप माइनस के कैप अपॉन 3। -2 + 1 मतलब कि सिर्फ माइनस आई कैप बचेगा, 2 + 2 4j कैप 2 - 1, मतलब वापस से यहाँ पे प्लस के बचेगा अपॉन 3। तो ये जो आर वेक्टर है जब इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो ये ऐसा है -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, बराबर। अब अगर डिवीजन आपका एक्सटर्नल हो, डिवीजन इज एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आर का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, m क्यू वेक्टर माइनस n
पी वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो एम की वैल्यू भी 2 है, एन की वैल्यू 1 है, वही सेम चीज़ राइट। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा। तो देखो आई माइनस आई मतलब कि वो तो 3i हो जाएगा, -2 -1 3i, फिर ये 2 कैंसिल होकर के 0j कैप, 2 + 1 मतलब 3k कैप। तो ये जो है वो r हो जाएगा आपका जब डिवीज़न एक्सटर्नली हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या हो समझो। बोला है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट जॉइनिंग पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट फाइंड करना, तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए है उसके ऊपर से p का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और q का क्या हो जाएगा 4i कैप 1 मतलब ये j कैप -2k कैप, बराबर। चलो, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है r वो हो जाएगा p कैप प्लस q कैप, सॉरी p वेक्टर ये डिवाइड बाई 2 ऐसा है ना, p प्लस q डिवाइड बाई 2। सिंपल ये मिड पॉइंट की फॉर्मूला ये है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, 4i कैप j कैप 2k कैप अपॉन में 2 + 4 6i कैप 3 + 1 मतलब 4j कैप 4 - 2 2k कैप अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपका हो जाएगा, मान लो कि ये जो मिड पॉइंट वेक्टर हो वो मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कुछ ऐसा दिया है कि शो दैट द ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर ए बी सी दिया है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम फॉर्म अ वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस है। अच्छा, ए का वो दिया है पोजीशन वेक्टर 3i कैप 4j कैप -4k कैप। वैसे ही आपको, अच्छा ये किसी को पता ना हो तो मैं बोल दूँ ओ ए होता है, मतलब कि जहाँ पे ये 3 डायमेंशनल होगा, बराबर। इसमें कोई पॉइंट इधर है ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माना जाता है, मतलब उसको वेक्टर ओ ए भी बोल सकते हैं। तो जो बी वेक्टर है वो वेक्टर ओ बी होगा, विच इज़ नथिंग बट 2i कैप j कैप प्लस k कैप ओ सी वेक्टर i कैप -3j कैप -5k कैप रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें करना क्या हो समझो। हमें सबसे पहले तो ये करना है कि ये तीन कोऑर्डिनेट्स अब सपोज़ मान लो, अगर ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ये ए बी सी आपके पास जो है वो पहले वेक्टर ये निकालने पड़ेंगे, बराबर। वी नीड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए बी बी सी एंड सी ए, ये तीनों वेक्टर फाइंड करने हैं, बराबर। फिर हमें पता चलेगा कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं वेक्टर ए बी फाइंड करूँ तो वो बी माइनस ए होता है। बी क्या है और ए क्या है। बी ये रहा 2i कैप j कैप
प्लस के कैप माइनस ए क्या है 3i कैप 4j कैप माइनस 4k कैप। तो इसे ये मिलेगा आपको माइनस आई कैप माइनस प्लस प्लस 3j कैप और ये प्लस 5k कैप बराबर। ये मेरा ए बी वैक्टर हो जाएगा। इक्वेशन 1 बोल दो इसको, ठीक है। देखो सिमिलरली आप फाइंड कर लेना, मैं यहाँ पे सीधे ही आपको बोल देता हूँ कि बी सी जो वेक्टर है वो आपको मिलेगा बी माइनस सी सॉरी सी माइनस बी करके। तो वो आपको ऐसा कुछ मिलेगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वेक्टर सी ए जो है वो a माइनस सी करके मिलेगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप बराबर। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों वेक्टर को मिला दो। पहले तो तीनों वेक्टर को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। मतलब कि अगर ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं वो पता चल जाएगा आपको। अगर तीनों मिलने से आंसर 0 आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये मिलाने पर आई कैप माइनस ओके। ये तीनों मिलाने का मतलब एक ही है कि ये फिगर जो है वो हमारी क्लोज बन रही है बराबर। माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब देख लो ये i माइनस एक बार, ये दूसरी बार -2 हुआ और यहाँ पे प्लस, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। 0i कैप 3 प्लस -6 -3 नहीं, यहाँ पे 3 माइनस 2 -1 सॉरी +1 और ये माइनस, तो ये कैंसिल, वैसे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 0i प्लस 0j प्लस 0k। इसका मतलब कि ए बी एंड सी, या तो फिर आप ऐसे बोलो वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी एंड वेक्टर सी ए फॉर्म ट्राइंगल बराबर। तो ये ट्राइंगल बन जाएगा इसका। अब आपको आगे क्या समझना है वो समझो। हमें तो ये प्रूव करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो ए बी का, फिर बी सी का फाइंड करो और फिर ए सी का फाइंड करो। किसी भी दो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तीसरे के इक्वल होना चाहिए, मतलब पाइथागोरस के हिसाब से आपको चेक करना है तीनों मैग्नीट्यूड फाइंड करके, राइट। तो वो आपको खुद से करना है। चलो नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। ये बोला गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी 10.18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो आपको समझाना है। ट्राइंगल का लॉ जो है वो इधर, अगर ये ट्राइंगल का लॉ इधर लगाया जाए तो ये तो हम बोल ही सकते कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ से तो इतना पता चलेगा ही। तो ये ए सी इधर ले लो, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर सी ए लिखो तो आगे माइनस आएगा, इधर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा सी ए बराबर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये पहला तो सही है। दूसरा जो है उसमें ए सी इधर लिया है, मतलब ये जो है इधर लेंगे तो माइनस ही आएगा, तो दूसरा भी सही है। वैसे देखा जाए तो सेकंड और मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन सेम ही है। ना बी और सी में चेंज ये है, यहाँ पे शायद प्रिंट मिस्टेक हुई है, एक जगह पे ए सी है और एक जगह पे सी ए लिखा हुआ है। ये जो है ना वो गलत है, सी ए लिखा हुआ है इधर,
प्रिंट मिस्टेक होनी चाहिए इधर, है ना। ये डी भी सही है बिकॉज देखो ये इन्होंने बी सी का उल्टा कर दिया है सी बी, इसलिए ये माइनस हो गया। तो आपका आंसर जो है, जो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है वो सी है, जिसमें प्रिंट मिस्टेक है वो चेक करेक्ट कर लेना आप। 19 नंबर देखते हैं। इफ़ वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। ए और बी जो है वो कोलिनियर है, तो हाँ कोलिनियर हो तो बी इज़ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा ए, जहाँ पे लैम्बडा कोई स्केलर हो। ए इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस बी, हाँ हो सकता है, या तो डायरेक्शन में या तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर ये लिखा है कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ऐसा पूछा है। तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा, बराबर। अगर ए वेक्टर मेरा ऐसा है आई प्लस जे प्लस के, तो उसी की डायरेक्शन में जो है वो या तो इसका मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 2 2 है, या फिर -2 -2 -2 जो भी है मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बोथ वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये गलत बात है। इन्होंने यह पूछा है कि कोलिनियर है, अगर इनकरेक्ट पूछा ना तो डी जो है वो भी इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि दोनों कोलिनियर तभी माने जाएंगे जब सेम डायरेक्शन तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो सी और डी दोनों ही इनकरेक्ट है, आप ऐसे समझ लेना, राइट। चलो यहाँ तक रखते हैं, आज का होमवर्क ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।